पारासेल आइलैंड्स, जिसको सीसा आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, एक डिस्प्यूटेड आर्कीपेलगो के रूप में साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। साउथ चाइना सी जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। साउथ चाइना सी लुजोन स्टेट के थ्रू फिलीपींस सी से कनेक्टेड होता है एंड ताइवान स्टेट के थ्रू जो है वो ईस्ट चाइना सी से कनेक्टेड होता है। ये जो डैश लाइन आपको शो हो रही होगी, जिसको चाइना 9 डैश लाइन के नाम से क्लेम करता है, और इसके यहाँ का जो पार्ट है उस पर कंप्लीटली चाइना क्लेम करता है कि यहाँ पर जो भी आइलैंड्स हैं, जो भी सी वाटर बॉडी है वो मेरे अंडर आता है। लेकिन यहाँ पर जो भी रीजनल कंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट आइलैंड्स को लेकर के बार बार क्लेम करते हैं, जिसकी वजह से ही ये एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो 2010 से ही यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि जो भी अनइनहेबिटेटेड जो आइलैंड्स हैं उनको आर्टिफिशियल तरीके से आइलैंड्स के रूप में डेवलप कर रहा है, ताकि 1982 का जो अनक्लोज लॉ हुआ था सी वाटर बॉडीज़ को लेकर के, उसके थ्रू इन सारे एरिया पर अपना क्लेम कर सके। ये जो 1982 में जो अनक्लोज सी वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि कोई भी कंट्री उसकी जो लैंड एरिया है उसके आसपास का जो वाटर बॉडीज़ है उसको डिस्टेंस के बेसिस पर उस वाटर बॉडी पर उस कंट्री का कितना क्लेम है, ये सब इसमें डिसाइड किया गया था। अब जब भी कोई एरिया डिस्प्यूटेड होता है तो उसके कुछ रीजन होते हैं, और उन रीजन की वजह से ही हर कंट्री जो है उस एरिया के ऊपर क्लेम करता है। चाहे आप उस एरिया की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस हो, चाहे उस एरिया की नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पर इंपॉर्टेंस हो। तो हम डिस्कस करेंगे कि साउथ चाइना सी और ये जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं इनका क्या यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से जो चाइना है वो बार बार इस एरिया को लेकर के क्लेम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो साउथ चाइना सी है इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो अंकटाड है, अंकटाड क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अंकटाड यहाँ देखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उन्होंने ये क्लेम किया है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी शिप जो है वो पास होती हैं ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, उसमें से 1/3 जो हैं वो इस एरिया से पास होती हैं। इसका रीजन क्या है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू साउथ चाइना सी जो है वो पैसिफिक ओशन को और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्टेड करता है। तो इन दोनों ओशन में अगर हमको एंट्री करनी है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू हम इस एरिया को पास करके वहाँ पर एंट्री करेंगे, जिसकी वजह से साउथ चाइना सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पारासेल आइलैंड को लेकर के, पारासेल आइलैंड जो है इसके आसपास वाला जो रीजन है वो फिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिशिंग प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ऑयल एंड गैस के रिजर्व को लेकर के भी गैस किया जाता है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो इसकी वजह से ये जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से चाइना जो है वो यहाँ पर क्लेम करता है, और क्लेम करने की वजह से एक तरीके से अपना डोमिनेंस इसलिए भी क्रिएट करना चाहता है चाइना कि यहाँ पर एक तरीके से पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में जो ट्रेड है उसको अगर हम डोमिनेट करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में अपनी जो पावर जो है, जो सुप्रीमेसी है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे साउथ चाइना सी एंड पारासेल आइलैंड्स को लेकर के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।